दोस्तों, एक लड़के को उसकी महबूबा नहीं मिलती है तो वह साधु बन जाता है, मगर साधु बनने के बाद भी उसे चैन नहीं आता है। एक दिन अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और उस लड़की के ससुराल पहुंच जाता है, जहां पर उस लड़की का ससुराल होता है, जहां पर उसका गांव होता है, उसके निकट पहुंच जाता है। एक पोखरे पर जाकर वह कुटी बनाकर उसके घर के पास रहने लगता है। दोस्तों, वह उसे हासिल करने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगता है और एक दिन धीरे धीरे करके वह उस लड़की के घर में पहुंच जाता है। जैसे ही वह लड़की उसको देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन दोस्तों, वह लड़की बहुत ही बदल चुकी थी, उसके हालात बदल चुके थे, उसकी स्थिति बदल चुकी थी और वह लड़की उसे समझाती है, कहती है कि यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन दोस्तों, वह नहीं मानता है। अब वो जब भी मौका पाता है साधु के भेष में उसके घर में पहुंच जाता था और इस बात से लड़की को बहुत ज्यादा डर लगता था और इस बात से लड़की बहुत ज्यादा परेशान होती है, डर जाती है कि किसी दिन कोई देख लेगा तो क्या होगा, बहुत बदनामी होगी, बहुत मारे जाएंगे। दोस्तों, इसी कश्मकश में वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान रहती है और तभी एक दिन वही होता है जिस बात का उसको डर होता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई और अच्छी अच्छी कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। एक लड़की जिसका नाम जानवी होता है, वह अपने गांव के ही निकट एक गांव के लड़के से प्रेम करने लगती थी। उस लड़के का नाम रवि होता है। लेकिन रवि और जानवी का यह प्रेम उनके घर वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि दोनों की जात बिरादरी अलग होती है, इसीलिए वह काफी कड़ाई करते हैं। फिर भी ये दोनों नहीं मानते तो गाँव में आए दिन बदनामी का सबब बनते रहते हैं। अब उनकी जात बिरादरी भी अलग थी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकती थी। तो यही सोचकर जानवी के घर वाले वहां से 40 किलोमीटर दूर जिले के सुर्खी गांव में कर देते हैं। एक लड़का जिसका नाम अमर होता है और जब उसकी शादी तय हो जाती है तो एक दिन रवि और जानवी मिलते हैं। रवि कहता है कि जा रही हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जानवी कहती है, क्या करोगे, जीना तो पड़ेगा ही। लेकिन रवि कहता है कि तुम्हारी शादी जहाँ हो रही है तुम देख लेना, मैं एक दिन तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा, उसी घर के पास रहने लगूंगा और वहां तुमको भगा के ले जाऊंगा। जानवी कहती है कि कितना प्यार करते हो तुम मुझे। तो रवि कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं मिलोगी तो कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूँ, तुम मेरे साथ भाग चलो। जानवी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो भाग ही चलते हैं। दोस्तों, दोनों प्लान के मुताबिक सागर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। लेकिन उनके घर वाले उन पर कड़ी नजर रखे रहते थे और इससे पहले वह ट्रेन में बैठते वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके घर वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को पकड़ कर लाते हैं और रवि को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और दोनों पुलिस के हाथों से बुरी तरीके से पिटवा दिए जाते हैं। और इधर जहां जानवी की शादी तय हुई थी, तय हुए दिन पर उसकी शादी हो जाती है। जानवी अपने ससुराल पहुंच जाती है, अपने घर पहुंच जाती है। इधर रवि जो है बहुत दुखी हो जाता है, वह घर छोड़कर मुंबई चला जाता है, वहां पर 2-4 महीने बिताता है। लेकिन जानवी के बिना उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। उसे जानवी की बड़ी याद आ रही थी, तो बंबई से फिर आता है, लेकिन अपने गांव नहीं जाता। वह सीधा सागर जिले के सुर्खी गांव में जाता है, जहां पर जानवी की शादी होने वाली थी। उससे 4-5 दिन पहले वह जानवी के ससुराल जाकर यह पता करने की कोशिश करता है कि अगर जानवी की शादी यहाँ पर होगी तो मैं उसके निकट, उसके पास कहाँ पर रहूंगा। अब दोस्तों, उस गांव के निकट एक पोखरा था, एक तालाब था। पोखरे पर एक शिव मंदिर था और मंदिर के ही बगल में एक कुटिया थी, जहां पर वह एक महात्मा जी रहते थे और वह मंदिर की साफ सफाई करते थे। मंदिर के वही सेवादार थे। तो रवि जो है यही देखकर गया हुआ था कि मैं भविष्य में कभी भी यहाँ आऊंगा तो इन्हीं बाबा जी के पास रहूंगा। दोस्तों, जब वह मुंबई से आता है, जाता है, महात्मा जी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि बाबा जी, मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अब जब महात्मा जी उसको देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा, अभी तुम काफी युवा लग रहे हो और तुम जो है महात्मा जी के जीवन जीने का अभी योग्य नहीं हो। ये तुम क्या सोच रहे हो? ऐसी कौन सी विपत्ति तुम पर आन पड़ी है कि जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? अब रवि कहता है कि बाबा जी, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करूं, आप जैसे महात्मा की सेवा करूं।
महात्मा जी जब उसकी ऐसी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि चलो मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ। दोस्तों उनकी उम्र 70 से 75 की रही होगी, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, रहेगा तो सेवा ही करेगा, भिक्षा मांग कर लाएगा, खाना वगैरह बनाएगा, मंदिर की साफ सफाई करेगा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों वो कहते हैं ठीक है बेटा। अब उसको समझाते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ पर 40 साल से हूँ, लेकिन अपने मर्यादा का ख्याल रखना, कभी कोई भी कुछ कह ना पाए, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना। दोस्तों वह जो है वहीं पर रहने लगता है, लेकिन उसके मन में जानवी बसी हुई थी। जानवी का घर उस पोखरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वह दिन रात जानवी के बारे में ही सोचने लगता है, लेकिन फिलहाल वह महात्मा जी की भी बहुत सेवा करता है, फूल फुलवारी लगाता है और 2-3 महीनों के अंदर वह वहां का नक्शा ही बदल देता है। अब दोस्तों जो लोग भी कुटिया पर आते बहुत खुश हो जाते थे और महात्मा जी से कहते थे कि बाबा जी जो आपका चेला है वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक आदमी है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। अब दोस्तों धीरे धीरे वह बाबा जी का दिल जीत लेता है, उनका विश्वास जीत लेता है। उनके साथ हफ्ते में 2-3 दिन वह भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और उसके बाद उतने में ही उनको उतना मिल जाता था कि और बाकी रोज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो धीरे धीरे रवि को भी अपने साथ ले जाने लगे थे और क्षेत्र में पहचान कराने लगे कि अगर मैं कभी नहीं आऊंगा तो ये मेरा चेला है, ये आएगा, आप लोग जो है इसको भिक्षा वगैरह दे दीजिएगा। दोस्तों कुछ दिन बाद वह अकेले ही जाने लगता है और अब उसे वह मौका मिल गया था कि वह जानवी के घर पर जाए और उससे मुलाकात करे। दोस्तों एक दिन वह उस गांव का रुख करता है और उस गांव में जब जाता है, उसके घर के सामने जाता है तो देखता है कि उसके सास ससुर वहां पर थे। वह जाता है, भिक्षा मांगता है, थोड़ा सा चावल लेकर के उसके बाद आगे बढ़ जाता है। अब जब भी मौका मिलता है उधर वो जरूर जाता था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई वहां पर रहता था। दोस्तों एक दिन उसे ऐसा मौका मिल जाता है कि घर पर कोई नहीं रहता था। वो जाता है, इधर उधर देखता है तो कोई नहीं था। वो जाकर वहां पर चौखट पर आवाज लगाता है कि कोई है। अंदर से जानवी आवाज देती है कि कोई नहीं है। कहता है कि थोड़ा सा जल मिलेगा क्या, मैं जो है कुटिया पर से आया हूँ। दोस्तों वो कहती है कि ठीक है, आप ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। दोस्तों वो एक गिलास में पानी को लेकर आती है। सामने वो जो है रवि को देखती है। रवि को देखते ही वह पहचान जाती है और रवि भी उसको देखता है और करीब 8 महीने के बाद उसका चेहरा देख रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अब जानवी को तो एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रवि कहता है कि कैसी हो जानवी, दोस्तों जानवी जो है वह 2 कदम पीछे हट जाती है। उसके बाद कहती है रवि तो रवि कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो जानवी कहती है कि ये क्या हालत बना रखे हो, यहाँ तुम कैसे आ गए, यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा और देखो मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। तो जानवी कहती है कि लेकिन ये बहुत गलत बात है। रवि कहता है कि क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो जानवी। तो जानवी कहती है कि मैं तो तुम्हें चाह कर भी नहीं भूल सकती, तुम ये क्या कह रहे हो। तो रवि कहता है कि क्या तुम सुख में हो जानवी। जानवी भी रोने लगती है। सुख इस संसार में तो कोई भी नहीं है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं सुख में हूँ या दुख में हूँ। अगर मैं कहूँ तो बस इतना जान लो कि हाँ मैं सुख में हूँ, जैसे भी हूँ ठीक हूँ। लेकिन तुम ये क्या हालत बना रखे हो, मैं तो जानती थी कि तुम मुंबई में हो या फिर गुजरात में हो, कहीं कमा रहे होगे। जब भी घर जाती हूँ तो तुम्हारी माँ मेरे पास आती है और कहती है कि जब से शादी हुई है तब से तुम्हारा पता नहीं है, कभी वो तुम्हारे पास जरूर आएगा तो मुझे बताना। तो तुम कहाँ पर थे, अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो, और ये क्या वेशभूषा बना रखा है। तो रवि कहता है तुम्हारे बिना मेरा दिल कहीं नहीं लगता है, मैं वाकई में नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे गांव के बगल में ही जो पोखरा है, उसके बगल में जो शिव मंदिर है, जो बाबा जी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास रहता हूँ, मैं उन्हीं का चेला हूँ। दोस्तों जानवी उसको कहती है कि यहाँ पर तुम किस लिए रह रहे हो और मेरे पास किस लिए आए हो। तुम मेरी मजबूरी को समझो। अब मेरे मालिक कोई और है, मेरा पति है, मेरे सास ससुर हैं। अब मैं क्या करूं, जो भी हुआ उसको भूल जाओ, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। अब इस जन्म में तो नहीं मिल सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अगले जन्म में अगर हम पैदा हुए तो हम तुम्हारी जरूर बन के रहेंगे। लेकिन जो रवि था वह कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझे इसी जन्म में मिलना होगा। तुम्हारा पति कहाँ रहता है। तो कहती है कि वह सूरत में रहते हैं। रवि कहता है तुमसे रात को मिलने आऊंगा। जानवी डर जाती है और कहती है क्या कर रहे हो। वो कांपने लगती है। तो कहता है फिर तुम मेरे पास कुटी पर मुझसे मिलने के लिए आया करो।
वह कहती है ठीक है मैं सोचूंगी, लेकिन तुम यहाँ पर मत आना। दोस्तों डर के मारे कांप रही थी। वो कहती है कि अब यहाँ से जाओ, नहीं तो कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। हे भगवान, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। जानवी इस तरीके से डर जाती है और भगवान से वो प्रार्थना करने लगती है रवि जो है यहाँ से जल्दी से जाए। दोस्तों उसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है कुटी पर। वहाँ पर जाने के बाद निराश और परेशान होकर बैठ जाता है। वह यह सोचकर गया था कि मेरे जाते ही जानवी मुझे अपने सीने से लगा लेगी, लेकिन दोस्तों उसे देखने के बाद ही वह 2 कदम पीछे हट जाती है। उसको समझाने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब दोस्तों वह निराश और परेशान हैरान होकर वह बैठ जाता है। तो जो बाबा जी होते हैं वह कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, स्वास्थ्य तो तुम्हारा ठीक है, आज तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। तो रवि कहता है कि बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस धूप लग गई है। अब दोस्तों रवि बैठता है, पानी पीता है, उसके बाद जो है फिर जानवी के बारे में सोचने लगता है। अब दोस्तों उसके बाद जो सोमवार आता है तो जानवी नहा धोकर और वहां पर फूल पत्ती लेकर पहुंचती है और शंकर जी की पूजा करती है, बाबा से आशीर्वाद लेती है। कहती है बाबा जी मैंने सोमवार का व्रत रखना शुरू किया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर उसके बाद वह रवि को देखती है, रवि जो है उसको देखता है, रवि खुश हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद महात्मा जी किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो रवि जानवी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी, ऐसे ही आती रहना, मैं तुम्हें देखकर ही अपनी जिंदगी को बिता लूंगा, काट लूंगा। लेकिन रवि को जानवी समझाती है कि यह बात बहुत गलत है, तुम अपने घर लौट जाओ, हम इस जन्म में तो नहीं मिल सकते, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। कहता है कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा, बस तुम हर हफ्ते यहाँ पर आती रहना, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी रवि उसके घर के चक्कर काटने लगता है। अब इस बात से जानवी काफी डर जाती है। वह कहती है कि क्या करूं, एक तो उसे दया भी आ रही थी, उसके ऊपर दूसरा उसे अपने पति का डर था, गांव वालों का डर था, अपने मायके वालों का भी डर था। दोस्तों रवि की जिद से जानवी काफी परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि और लोगों को पता चलेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्यों न मैं अपने मुंह से सारी बात को बता दूं। दोस्तों उसका पति जो अमर होता है वह सूरत से कमाकर घर आया हुआ था और एक दिन उसे वो सारी बातें रो रो कर बता देती है। शुरू से जो अब तक सारी कहानी हुई थी वो अपने पति को बता देती है, अमर को बता देती है। और जानवी अपने पति से कहती है कि 1 साल से वो रवि जो है अपने कुटी पर रह रहा है, अपने पास के घर के तालाब के किनारे जो कुटी है, जो मंदिर के बगल में कुटी है, वह वहां पर रह रहा है। अब दोस्तों जैसे ही अमर ये बात सुनता है उसके शरीर में मानो आग सी लग जाती है। वह जानवी का हाथ पकड़ता है और तुरंत कुटिया पर जाता है और वहां पर रवि और महात्मा जी दोनों मौजूद थे। अमर बाबा जी से सारी बात बताता है। महात्मा जी सारी बात सुनने के बाद दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि इतना गहरा प्रेम मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद बाबा जी कुछ गुस्सा भी करते हैं। रवि कहता है कि बाबा जी इससे पहले आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए, इस जगह की बदनामी हो, तो मैं इससे कहता हूँ कि जानवी का हाथ पकड़े और यहाँ से चला जाए। मैं इसके लिए अपनी पत्नी को भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। शादी से पहले मुझे एक पर भी इसने नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करता, इन्हीं दोनों की शादी करवा देता। लेकिन अभी भी अगर ये चाहे तो इसे ले जा सकता है और जानवी चाहे तो इसके साथ जा सकती है। मुझे अभी भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं रह लूंगा इसके बिना, लेकिन ये इसके साथ जाना चाहे तो जा सकती है। अब दोस्तों अजीब सा माहौल बन जाता है, अजीब सी स्थिति बन जाती है। जानवी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कभी रवि का चेहरा देखती, कभी अमर का चेहरा देखती, कभी महात्मा जी का चेहरा देखती। अमर कहता है क्या सोच रही हो, जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी जिंदगी बहुत आगे बाकी है, मेरे साथ तो तुमने सिर्फ 1 साल गुजारा है, तुम जा सकते हो। अब दोस्तों अमर की ये बातें सुनकर जानवी उसके सीने से लग जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमर कहता है कोई बात नहीं, अगर मैं भी रवि की जगह पर होता या रवि जितना ही प्रेम करता तो शायद मैं भी वही करता जो इसने अभी किया है। महात्मा जी कहते हैं सही कह रहे हो बेटा, मैंने इतना गहरा प्रेम नहीं देखा। बेटा अगर तुम इतना त्याग कर सकते हो कि इन दोनों का जीवन बस जाए तो मैं तुम्हारा शिष्य बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। अमर कहता है बाबा कैसी बात कर रहे हो, अगर आप ऐसा सोचते हैं मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। आप इन दोनों से कहिए कि ये दोनों चले जाएं, मैं यहाँ तक कि इन दोनों का घर बसाने के लिए भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद दोनों रोने लगते हैं। जानवी और रवि महात्मा जी के पैर छूते हैं।
अमर के पैर छूते हैं और उसके बाद अमर उनको सूरत में ले जाता है जहां पर वो काम करता था, और रवि का वहां पर काम लगवा देता है, उनके रहने और खाने का इंतजाम भी करवा देता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में वहां पर रहने लगते हैं। दोस्तों, इस बात को आज 12 साल बीत चुके हैं। उसके बाद भी दोनों जब अपने गाँव आए, घर आए, 2-4 सालों तक लोग नाराज रहे, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। और उसके बाद अमर ने भी अपनी दूसरी शादी की। रवि और जानवी के 2 बच्चे भी हैं, अमर के भी 2 बच्चे हैं। दोस्तों, आज भी ये सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे रवि जी ने भेजी थी, तो रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।